हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री में। आज अपन बात करने जा रहे हैं छोटे से नए अपडेट के बारे में, छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जहां से बार बार एमसीक्यू आते हैं। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। समय से पहले मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना क्या कहलाएगा? प्री लेबर। या अपन कह सकते हैं समय से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो किसकी तरफ बढ़ेगी? लेबर की तरफ बढ़ेगी। कब कहोगे आप बच्चों? यहां पे आपका रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है बच्चों जो डिलीवरी की तरफ बढ़ाएगा। और रप्चर ऑफ जो मेम्ब्रेन है ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है? दो तरीके से। अगर मैं कहूं कि ये बच्चों मोर देन 70 वीक पे होगा, मोर देन 70 वीक्स, तब आप कहोगे कि ये होता है टर्म पीआरओएम। तब आप इसे क्या कहोगे बच्चों? टर्म पीआरओएम कहोगे। अगर कंडीशन कैसी है? 37 वीक से ज्यादा है। अगर ये 37 वीक से पहले ही बात हो गई मेम्ब्रेन रप्चर होने की, तब आप कहोगे बच्चों प्री टर्म पीआरओएम। तो क्या करोगे आप? अगर ये कंडीशन आ गई तो सबसे पहले क्या करोगे? एमसीक्यू नोट सेट में सबसे पहले यह आता है, सबसे पहले आता है फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग पीआरओएम। आपकी पहली प्रायोरिटी है बच्चों एडमिट एंड इवालुएट। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है बेटा? एडमिट करोगे, इवालुएट करोगे। आपने एडमिट किया और आपने इवालुएट किया, देन आपने देखा इफ अगर मान लो इसके अंदर बच्चों अगर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का इन्वेजन है। कौन सा इन्वेजन है बेटा? अगर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का इन्वेजन है, इसका मतलब इंफेक्शन हो सकता है। और अगर ऐसी कंडीशन है बच्चों तो आप दोगे गिव एंटीबायोटिक। देन आप क्या दोगे बेटा? एंटीबायोटिक प्रोवाइड कराओगे। पर प्रेगनेंसी वाली बात है तो एंटीबायोटिक कौन सी प्रोवाइड कराओगे? अगर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल अगर यहां पे बात हो रही है बच्चों, नॉर्मल अगर इसको इंफेक्शन है, तब बच्चों आप दोगे एम्पिसिलिन। अरे बोलो भाई, क्या दोगे? एम्पिसिलिन से काम चला दोगे। अगर बच्चों बात यहां पे होती है सीवियर इंफेक्शन, अगर उसमें सीवियर इंफेक्शन हुआ है तो सीवियर इंफेक्शन के लिए आप क्या दोगे बच्चों? बेंजाइल पेनिसिलिन। अरे बोलो भाई, क्या दोगे? बेंजाइल पेनिसिलिन दोगे। वेरी इंपॉर्टेंट। पर बात ये होती है साहब कि आपको पहले तो जब ये रप्चर हुआ मेम्ब्रेन का तो आपको पता कैसे चला कि इसमें इंफेक्शन है? इंफेक्शन के कुछ साइन आएंगे तब पता चलेगा। साइन कौन कौन से आएंगे यहां पे इंफेक्शन के? साइन ऑफ इंफेक्शन की बात करें, साइन ऑफ इंफेक्शन, तो इंफेक्शन का बच्चों पता लगता है किससे? पेशेंट को फीवर हो, पेशेंट को बच्चों यूटेराइन टेंडरनेस हो, यूट्रस में टेंडरनेस देखने को मिले, और वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर बच्चों हो नॉन रिएक्टिव एनएसटी। अरे बोलो भाई, कौन सी एनएसटी हो? नॉन रिएक्टिव। किसे कहोगे आप नॉन रिएक्टिव? एक अपन एनएसटी टेस्ट करते हैं। एनएसटी टेस्ट में क्या करते हैं? यहां पे सेंसर लगाते हैं मदर के एब्डोमेन पे और इससे अपन वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं या अपन हार्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर एनएसटी के दौरान नॉर्मल एनएसटी, या फिर बच्चों अलग से बात कर रहा हूं बेटा मैं, या फिर इसे कहेंगे बच्चों रिएक्टिव एनएसटी। रिएक्टिव एनएसटी में आप नॉन स्ट्रेस टेस्ट में क्या देखोगे? अगर इन 20 मिनट, अगर 20 मिनट में 2 एसिलरेशन होते हैं। अरे बोलो भाई, कितने एसिलरेशन होते हैं? अगर 2 एसिलरेशन होते हैं, इसका मतलब यह है कि जब आपने वो सेंसर लगाया मदर के एब्डोमेन पे और उसे हार्ट रेट बढ़ाने की कोशिश की बेबी में, अगर 20 मिनट के अंदर अंदर 2 बार उस बच्चे की हार्ट रेट बढ़ती है, इसका मतलब फीटल वेलबींग है। और फीटल वेलबींग है, बेबी को ऑक्सीजन मिल रही है, तब आप क्या कहोगे? रिएक्टिव एनएसटी है। पर यहां पे तो एनएसटी कैसी है? नॉन रिएक्टिव। इसका मतलब फीटल हाइपोक्सिया है। कौन सी कंडीशन है? फीटल हाइपोक्सिया। ऐसी कंडीशन इन्फेक्शन को शो करती है और आप तुरंत उसको क्या कराओगे? बेंजाइल पेनिसिलिन। पर आप इसके अंदर क्या करोगे? मैनेजमेंट क्या करोगे? सबसे पहले तो बच्चों आप इसका पता कैसे लगाओगे? अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए आप करोगे टीवीएस। टीवीएस क्या है बच्चों? बात यहां पे करेंगे बच्चों अपन ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। लो साहब, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। और साथ में बच्चों अगर अपन बात ट्रीटमेंट की आए तो ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करेंगे? अगर मान लो प्रेगनेंसी है मोर देन 34 वीक, अगर 34 वीक से कम की है, तब अपन करेंगे बच्चों, तब अपन प्रोवाइड कराएंगे स्टेरॉइड। अरे बोलो भाई, क्या दोगे? स्टेरॉइड प्रोवाइड कराओगे। और स्टेरॉइड जो आप प्रोवाइड कराओगे, इससे आप क्या करोगे? ट्राई टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी। आप ट्राई करोगे प्रेगनेंसी को क्या करने की? कंटिन्यू करने की। कब? जब यहां पे प्रेगनेंसी कितने वीक की हो? 34 वीक से कम की हो। कितने वीक की? 34 वीक से कम की। या फिर बच्चों यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट,
स्टेरॉइड आपको हमेशा अवॉइड करने हैं अगर यहां पे होता हो बेटा, यहां पे हो कोरियो एम्नियोनाइटिस। अगर कोरियो एम्नियोनाइटिस हो, ऐसी कंडीशन में अपन स्टेरॉइड प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ये जो इंफेक्शन होता है इस कंडीशन में, ये जो ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, इसका और क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये और कौन से इंफेक्शन कोज कर सकता है प्रेगनेंसी में, ये कोज कर सकता है बच्चों कोरियो एमनाइटिस। कोरियो एमनाइटिस कोज कर सकता है और ये कोज कर सकता है बच्चों एंडोमेट्राइटिस। अरे बोलो भाई क्या कोज कर सकता है, एंडोमेट्राइटिस कोज कर सकता है। इसके इन्फेक्शन में अपन इसलिए और साइन देखने को मिल सकता है अपन को वेजाइनल डिस्चार्ज, और साइन क्या आ सकता है जी, वेजाइनल का डिस्चार्ज आ सकता है। अगर प्रेगनेंसी 34 वीक से कम है तो साहब आप स्टेरॉइड दोगे, और अगर प्रेगनेंसी मोर देन 34 वीक है तब आप क्या करा सकते हो, डिलीवरी। अरे बोलो भाई क्या करा सकते हो, डिलीवरी करा सकते हो। पर अगर मैं आपसे कहूं इफ ऑलरेडी विथ पीआरओएम, अगर मैं प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की बात करूं, अगर कुछ कंडीशन पहले से, इफ कंडीशन ऑलरेडी, कुछ कंडीशन ऐसी है जो पहले से पीआरओएम के साथ में है, देन अपन क्या करेंगे, तब आपको लगातार कंटिन्यू कराना है किसको, डिलीवरी को। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि आपके पास में पेशेंट आए, उसमें कुछ कंडीशन पहले से साथ में चल रही है पीआरओएम को, अब आप उसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं कर सकते, अब आपको उसमें डायरेक्ट क्या बढ़ाना है, डायरेक्ट आपको बढ़ाना है डिलीवरी की तरफ। कौन कौन सी कंडीशन चलती हो, अगर मान लो यहां पे चलता हो फीटल हाइपोक्सिया, अगर बेबी को क्या हो रहा हो बच्चों, अगर बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, या फिर बच्चों हो गया हो एब्रूशियो प्लेसेंटा, अगर यहाँ पे प्लेसेंटा क्या हो गया हो, एब्रप्शन हो गया हो, या फिर यहाँ पे हो गया मोर सर्वाइकल डायलेशन, अगर यहाँ पे पहले से सर्विक्स का क्या हो चुका हो, डायलेशन हो चुका हो, ऐसी जो कंडीशन है इनमें अपन डिलीवरी कंटिन्यू करेंगे और अपन कुछ भी नहीं कर सकते। पर अगर प्री लेबर रप्चर हो गया मेम्ब्रेन, तो साहब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है, कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, कॉम्प्लिकेशन में आएगा बच्चों प्री मेच्योर लेबर। अरे बोलो भाई क्या आएगा, प्री मेच्योर ऑफ लेबर आएगा। अगर ये आपने पीआरओएम को कंट्रोल नहीं किया, इसका मैनेजमेंट नहीं किया, तो इसका एक बेहतरीन बेकार में आपका कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। क्या आ सकता है, समय से पहले लेबर हो सकती है, समय से पहले खुशियां आ सकती है, समय से पहले खुशी आ सकती है, प्री मैच्योर रप्चर हो जाएगी, प्री मैच्योर लेबर हो जाएगी। तो ये जो प्री मैच्योर लेबर है इसके साइन क्या देखने को मिलेंगे, अगर मैं साइन से बात करूं तो यहां से एक अपडेट बात है, डब्ल्यूएचओ ने अपडेट कर दी है इस बात को, डब्ल्यूएचओ का अपडेट है, डब्ल्यूएचओ ने कहा है साहब यहां पे कि अगर इन 7 डे चांस ऑफ लेबर, अगर आने वाले नेक्स्ट 7 दिन में भी अगर लेबर होने के चांसेज है तो वो भी किस में काउंट होगा, प्रीमेच्योर लेबर। अरे भाई किस में काउंट होगा, प्रीमेच्योर लेबर। या फिर बच्चों और क्या क्या साइन आ सकते हैं, अगर सर्वाइकल इफेसमेंट हो गया हो, सर्वाइकल इफेसमेंट कितना हो गया हो, 75% से ज्यादा। अरे बोलो भाई कितने से ज्यादा हो गया हो, 75% से ज्यादा हो गया हो। या फिर बच्चों यहां पे आते हो मोर देन 6 कॉन्ट्रैक्शन इन 1 आवर, या फिर 1 घंटे में कितने कॉन्ट्रैक्शन आते हो, 6 कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा आते हो। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहां पे हो गया हो बच्चों मोर देन 3 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ सर्विक्स, अगर सर्विक्स का डायलेशन 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो चुका है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन 6 से ज्यादा है, और आने वाले 7 दिन के अंदर और लेबर होने के चांसेस है, इफेसमेंट 75% से ज्यादा हो चुका है, तो मान लीजिएगा प्री टर्म लेबर के पूरे पूरे चांसेज है। कैसे चांसेज है, पूरे पूरे चांसेज है। तो आप इससे बचाने के लिए क्या करोगे, फॉर प्रिवेंशन, अगर जब बात बचाने की आएगी, किससे बचाने की आएगी बच्चों, प्री मेच्योर लेबर से। अगर प्री मेच्योर लेबर से बातें बचाने की आएगी तो आप क्या करोगे, अगर लेस देन 34 वीक है तब तो आप क्या दोगे, स्टेरॉइड। अरे क्या दोगे बेटा, स्टेरॉइड दोगे। और आप अवॉइड करोगे, क्या अवॉइड करोगे जी, टोकोलाइटिक। अरे बोलो भाई क्या अवॉइड करोगे, टोकोलाइटिक। और पेशेंट के अंदर क्या दोगे बच्चों, इसको क्या कर दोगे, एडमिट। क्या कर दोगे, एडमिट। पर अगर मोर देन 34 वीक है तब अपन किसकी तरफ बढ़ेंगे, लेबर। अरे बोलो भाई किसकी तरफ बढ़ेंगे, लेबर की तरफ बढ़ेंगे। पर अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं कि आपको पता कैसे चलेगा, डायग्नोसिस की बात करूं प्रीमेच्योर लेबर के लिए,
प्री मेच्योर लेबर के लिए आपको डायग्नोसिस के लिए कराना पड़ेगा बेटा टीवीएस। अरे बोलो भाई क्या कराना पड़ेगा? ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराना पड़ेगा और इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो बच्चों यहां तक अपन बात कर रहे थे अपनी पीआरओएम के बारे में, प्री मेच्योर ऑफ द लेबर के बारे में। थैंक यू सो मच।